औली में हुई जमकर बर्फबारी, स्नोफॉल का आनंद लेने के लिए पहुंचे सैलानी। बर्फबारी के चलते खिले पर्यटकों के चेहरे, सैलानी जमकर उठा रहे हैं स्कीइंग का लुत्फ। बांदीपुरा गुरेज रोड पर बर्फ के चलते रास्ता हुआ बंद, बीआरओ लगातार कर रहा है रास्ता साफ करने का काम। जेसीबी और अन्य मशीनों से रास्ते से हटाई जा रही है बर्फ, आवाजाही शुरू करवाने के लिए लगातार प्रयास कर रहा है बीआरओ। चंबा में बर्फबारी प्रभावित गांव में लोगों के लिए भारतीय वायुसेना बनी मददगार, वायुसेना ने MI-17 हेलीकॉप्टर से लोगों को पहुंचाई राहत सामग्री। चंबा के तीसा सड़क मार्ग पर लैंडस्लाइड, टूटा पहाड़ का बड़ा हिस्सा। लैंडस्लाइड के चलते दोनों तरफ का आवागमन हुआ बंद, जेसीबी से हटाया जा रहा है पहाड़ से गिरा मलबा। कुपवाड़ा के तंगधार में रास्तों पर जमी बर्फ की मोटी चादर, प्रशासन लगातार रास्ते से बर्फ हटाने में जुटा। जेसीबी से बर्फ की मोटी चादर को हटा रहा है प्रशासन, आवाजाही बहाल करवाने का हो रहा है प्रयास। 9 मार्च से लेकर 12 मार्च के बीच फिर से सक्रिय होगा पश्चिमी विक्षोभ, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में बर्फबारी की वजह से संभावना। उत्तरकाशी पहुंचने पर पीएम मोदी का हुआ भव्य स्वागत, सीएम धामी ने प्रधानमंत्री मोदी का जताया आभार। पीएम ने उत्तरकाशी के मुखवा के मां गंगा के शीतकालीन प्रवास स्थल पर किया पूजा अर्चना, श्री 5 गंगोत्री मंदिर समिति की ओर से पीएम मोदी को भेंट किया गया गंगा जल। मुखवा गांव की मंदिर समिति पीएम मोदी को भेंट किया पारंपरिक पोशाक चपकन, पीएम ने हिमालय का दूरबीन से किया दीदार। पीएम मोदी को घेर कर लोगों ने प्रस्तुत किया नृत्य, हाथ जोड़कर पीएम ने लोगों को स्वीकार किया अभिवादन। हर्षिल में पीएम मोदी ने देखी विंटर टूरिज्म प्रदर्शनी, सीएम धामी रहे मौजूद। हर्षिल में प्रधानमंत्री मोदी ने बाइक ट्रैकिंग रैली को दिखाई हरी झंडी। पीएम मोदी ने कहा, मुझे मां गंगा ने बुलाया है, लगता है कि मां गंगा ने मुझे गोद में उठा लिया। ये भी अनुभूति हुई कि जैसे मां गंगा ने मुझे अब गोद ले लिया है। पीएम मोदी ने कहा, उत्तराखंड में प्रगति के नए रास्ते खुले, विकास के नए लक्ष्य की तरफ उत्तराखंड बढ़ रहा है। पीएम ने पर्यटन स्थलों का जिक्र किया, कहा पिछले 10 सालों में पर्यटकों की संख्या बढ़ी। कल से 2 दिवसीय गुजरात के दौरे पर जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी, 2500 करोड़ की विकास परियोजना का करेंगे शिलान्यास और लोकार्पण। नमो मेडिकल हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर के पहले फेज का लोकार्पण करेंगे पीएम मोदी, कई अन्य परियोजनाओं का भी करेंगे उद्घाटन। लिंबायत भी जाएंगे पीएम मोदी, 3 किलोमीटर का करेंगे रोड शो। 8 मार्च को नवसारी जाएंगे पीएम मोदी, लखपति दीदी और नमो ड्रोन दीदियों के साथ करेंगे संवाद। गुजरात सरकार की सखी साहस योजना की भी करेंगे शुरुआत, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर करेंगे संबोधित। लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी 7 और 8 मार्च को करेंगे गुजरात दौरा, अहमदाबाद स्थित गुजरात प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में 2 दिन में करेंगे 6 मीटिंग। राजीव गांधी पर कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर के बयान पर भड़के राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत, कहा ये उनके हताशा की पराकाष्ठा है। राहुल गांधी के करीबी पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने केंद्र सरकार पर लगाया गंभीर आरोप, बोले विदेश में भारत का मान सम्मान हुआ खत्म। गोरखपुर में बाबा गंभीरनाथ प्रक्षोभ गृह पहुंचे सीएम योगी, कहा युवा उद्यमियों को देंगे ब्याज मुक्त ऋण। कन्नड़ एक्ट्रेस रान्या राव को राजस्व खुफिया निदेशालय ने किया गिरफ्तार, सोने की तस्करी का आरोप, इस साल 27 बार दुबई का किया दौरा।
मथुरा में होली मनाने आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए प्रशासन ने लॉन्च किया क्यूआर कोड। कोड के जरिए श्रद्धालुओं को मंदिरों तक पहुंचने में होगी आसानी। क्यूआर कोड से श्रद्धालुओं को मंदिरों के भीतर भीड़ का भी चल सकेगा पता। श्रद्धालुओं को मुहैया कराई जाएगी मंदिरों से जुड़ी सारी जानकारी। ब्रज होली रंगोत्सव 2025 की तैयारियां तेज, सीएम योगी करेंगे उद्घाटन। समस्तीपुर रेल मंडल के रेल यात्रियों के लिए गुड न्यूज। होली के मौके पर यात्रियों की सहूलियत के लिए चलेंगी 7 स्पेशल ट्रेन। फतेहपुर शेखावटी में होली के गीत गाकर निभाई जा रही है धमाल परंपरा। बांसुरी और डफली के साथ धूम पर झूमे कलाकार। रमजान में 14 मार्च को जुमे के दिन बदला गया नमाज का वक्त। अब दोपहर 1:15 बजे के बदले 2 बजे पढ़ी जाएगी नमाज। उसी दिन है होली का भी त्योहार। संभल में एसडीएम और डीएसपी ने पीस कमेटी के साथ बैठक की। होली पर शांति बनाए रखने के लिए लोगों से की अपील। अयोध्या में ईद और होली के त्योहारों को लेकर जिला प्रशासन सतर्क। नकली खोए और मिलावटी मिठाइयों के खिलाफ सभी एसडीएम के नेतृत्व में बनाई गई टीम। दिल्ली में पुलिस लगातार बांग्लादेशियों के खिलाफ चला रही है अभियान। मंदिर मार्ग पर रहने वाले बांग्लादेशियों के दस्तावेजों का पुलिस ने किया है सत्यापन। हैदराबाद में विधान परिषद चुनाव में बीजेपी ने हासिल की जीत। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने करवाया एक दूसरे को मिठाई खिलाने का तरीका। आरएसएस नेता भैयाजी जोशी के बयान पर महाराष्ट्र विधानसभा में हंगामा हुआ। सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा, मराठी भाषा राज्य की संस्कृति और पहचान का हिस्सा, इसे सीखना हर नागरिक का कर्तव्य है। विवादित बयान पर भैयाजी जोशी की सफाई, कहा मराठी ही है मुंबई और महाराष्ट्र की भाषा, मेरे एक बयान की वजह से हुई गलतफहमी। भैयाजी जोशी के समर्थन में उतरे बीजेपी नेता राम कदम, कहा तोड़ मरोड़ कर भैयाजी जोशी के बयान को किया गया पेश। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नितेश राणे ने भैयाजी जोशी का बचाव किया। बोले, भैयाजी जोशी ने किसी भी भाषा का नहीं किया अपमान। शिवसेना यूबीटी नेता आदित्य ठाकरे ने भैयाजी जोशी पर साधा निशाना। कहा, महाराष्ट्र को विभाजित करने की चाहत संघ की विचार प्रक्रिया, भैयाजी जोशी ने मराठी का किया अपमान। कांग्रेस नेता नाना पटोले ने आरएसएस पर साधा निशाना। बोले, असल मुद्दों से भटकाने के लिए भाषाई बहस पैदा कर रही है आरएसएस बीजेपी। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने मुंबई के धारावी का किया दौरा। स्थानीय निवासियों और चमड़ा फैक्ट्रियों के श्रमिकों से की मुलाकात। धारावी के पुनर्विकास से जुड़े मुद्दे पर राहुल गांधी ने स्थानीय लोगों की सुनी राय। धारावी में रहने वाले लोगों को बाहर नहीं निकालने की मांग की। कांग्रेस ने राज्य सरकार पर साधा निशाना। कहा, धारावी में होना चाहिए लोगों का घर। हरियाणा में चुनावी हार के 4 महीने बाद कांग्रेस ने हरियाणा नेताओं की बुलाई बैठक। कांग्रेस के कई दिग्गज नेता हुए शामिल। औरंगजेब विवाद पर बोले महाराष्ट्र डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे। कहा, जो शिवाजी महाराज संभाजी महाराज का अपमान करेगा उसको नहीं छोड़ेंगे। छत्रपति शिवाजी महाराज जी का अपमान जो भी करेगा, छत्रपति संभाजी महाराज का अपमान जो करेगा, उसको महाराष्ट्र नहीं छोड़ेगा, उसको महाराष्ट्र माफ नहीं करेगा। औरंगजेब मामले पर बोले बिहार बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर। कहा, जो लोग औरंगजेब का महिमा मंडन करते हैं उनके लिए देश में कोई भी जगह नहीं है और ऐसे लोग देशद्रोही। केशव प्रसाद मौर्य ने की समाजवादी पार्टी से कार्रवाई करने की मांग। कहा, अखिलेश यादव को अबू आजमी के ऊपर कार्रवाई करना चाहिए, उल्टा उनका समर्थन कर रहे हैं। औरंगजेब विवाद के बीच मुंबई पहुंचे एसपी सांसद धर्मेंद्र यादव। अबू आजमी से उनके घर पर मुलाकात की। नालंदा हत्याकांड को लेकर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव सीएम नीतीश पर हमला बोलते नजर आए। कहा, पूरे बिहार में अपराधियों की बहार, अपराधियों को खुद छुड़वाते हैं मुख्यमंत्री। आरजेडी सांसद मनोज झा ने तेजस्वी के बयान का समर्थन किया। बोले, 2015 में आरजेडी के पास थी सबसे ज्यादा सीटें, नीतीश कुमार के पास थे 42 विधायक, फिर भी उन्हें बनाया गया मुख्यमंत्री। केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने तेजस्वी पर बोला हमला। कहा, बिहार का मुख्यमंत्री बनने का सपना देख रहे तेजस्वी, सपना देखना बुरी बात नहीं।
बिहार विधान परिषद में एमएलसी के तौर पर फिर से शामिल हुए आरजेडी नेता सुनील सिंह। सीएम नीतीश की नकल करने की वजह से विधान परिषद के किए गए निष्कासित। पटना में राबड़ी देवी ने सुनील सिंह को गुलदस्ता देकर स्वागत किया। सुनील सिंह ने दिखाया विक्ट्री साइन। संभल में पत्थरबाजों के द्वारा फेंके गए ईंट से बनेगी पुलिस चौकी। पुलिस ने इकट्ठा किए 6 ट्रॉली ईंट। एसपी संभल ने स्थानीय लोगों की सुरक्षा का दोहराया संकल्प। कहा, पुलिस चौकी के तैयार होने से कानून व्यवस्था होगी कायम। बब्बर खालसा का आतंकी कौशाम्बी से गिरफ्तार। यूपी एसटीएफ और पंजाब पुलिस का संयुक्त अभियान। आईएसआई के संपर्क में था आतंकी। यूपी के मंत्री सुरेश खन्ना ने की यूपी एसटीएफ की तारीफ। कहा, एसटीएफ ने गिरफ्तार किया है, अच्छा काम किया है। यूपी में कानून व्यवस्था अच्छी। और जिस तरह से इस साजिश को नाकाम किया उसके लिए हम एसटीएफ को बधाई देते हैं और हम उम्मीद करते हैं कि वो इसी तरीके से जागरूकता का परिचय देते हुए अपने कर्तव्य का निर्वहन आगे भी करेंगे। अयोध्या विकास प्राधिकरण ने लॉन्च किया अयोध्या यात्रा ऐप। इससे श्रद्धालु लाइव दर्शन, पर्सनलाइज्ड पूजन और 360 डिग्री वर्चुअल मंदिर टूर का ले सकेंगे लाभ। दिल्ली के आईटीओ घाट पर साफ हो रही है यमुना नदी। नदी से हटाया गया प्लास्टिक और अन्य कचरा। बदला बदला दिखा नदी का नजारा। यमुना के घाट पर लगातार सफाई कर रहे कर्मचारी। नदी के बीच में कूड़ा कचरा रोकने के लिए लगाया गया बूम। बेगूसराय के एक शिव मंदिर में शिवलिंग से लिपटा हुआ दिखा सांप। श्रद्धालु की उमड़ी भीड़। उन्नाव में एसटीएफ ने अपनी जांच में सरकारी शिक्षिका का पाया फर्जी नाम। जन्मतिथि और नाम बदलकर कर रही थी नौकरी। शिक्षिका को डीएम ने किया बर्खास्त। तिरुमला में टीडीडी चेयरमैन ने किया विधि विधान से पूजा पाठ। चेयरमैन ने भक्तों को प्रसाद में बांटा वड़ा। गाजीपुर में टैंकर में भरकर लाया गया संगम का पवित्र जल। संगम का जल लेने के लिए उत्साहित दिखे श्रद्धालु। देवघर में 3 दिन के वैद्यनाथ महोत्सव का झारखंड में मंत्री सुदबे कुमार सोनू ने उद्घाटन किया। कहा, त्रिकुट पर्वत रोपवे जल्द शुरू करने की करूंगा पहल। चेन्नई में राइजिंग डे से पहले सीआईएसएफ के डायरेक्टर जनरल का बड़ा दावा। भविष्य में आधुनिक टेक्नोलॉजी से लैस होगी सीआईएसएफ। कल तमिलनाडु के थकोलम में मनाया जाएगा सीआईएसएफ का राइजिंग डे। कार्यक्रम में गृह मंत्री अमित शाह होंगे मुख्य अतिथि।